हेलो एवरीवन, ग्रो इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। सो फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं आज का टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सो फ्रेंड्स, जो लोग क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज क्यूए एंड क्यूसी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूए एंड क्यूसी। एंड तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एंड पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज कापा। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज क्यूए एंड क्यूसी। सो क्यूए का मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्यूसी का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल। तो आइए जानते हैं क्वालिटी एश्योरेंस किसे कहते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस एक एक्टिविटीज़ है जो प्रोसेस की क्वालिटी को इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट डेवलप हुआ है जिस प्रोसेस से, यह प्रोसेस सही है। इसका मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस जो है उसका जो फोकस होता है प्रोसेस पे होता है। एंड क्वालिटी कंट्रोल एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करता है और इसका जो मेन फोकस होता है प्रोडक्ट के डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूए एंड क्यूसी। आइए जानते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला जो डिफरेंस है, क्यूए फोकस करता है प्रोसेस एलिमेंट पे, क्यूसी फोकस करता है प्रोडक्ट एलिमेंट पे। दूसरा डिफरेंस है क्वालिटी एश्योरेंस जो टास्क कंडक्ट किया जाता है वो थर्ड पार्टी ऑडिटर्स एंड मैनेजर्स के द्वारा और कस्टमर के द्वारा। एंड क्यूसी जो टास्क एग्जीक्यूट किया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रोडक्ट डिज़ाइन में, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि इंजीनियर्स, इंस्पेक्टर। एंड थर्ड डिफरेंस है क्यूए जो है स्टाफ फंक्शन है एंड क्यूसी जो लाइन फंक्शन है। चौथा डिफरेंस है क्यूए इज प्रोएक्टिव एंड क्यूसी इज रिएक्टिव सिस्टम। आइए जानते हैं प्रोएक्टिव किसे कहते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब ये है जब हम कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं उससे पहले प्रोसेस बनाते हैं। प्रॉब्लम आने की जो भी संभावना होती है उसे हम प्रोसेस में ही करेक्ट करते हैं जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसे हम प्रोएक्टिव कहते हैं। एंड रिएक्टिव सिस्टम कहते हैं जब कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो हम उस प्रोडक्ट के डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं, उसे रिएक्टिव सिस्टम कहते हैं। पांचवा डिफरेंस है क्यूए प्रिवेंट डिफेक्ट्स एंड क्यूसी फाइंड डिफेक्ट्स। प्रिवेंट डिफेक्ट्स का मतलब हुआ, आइए हम डेली लाइफ के एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं तो पहले से ही हम सारी चीज़ों की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना नमक रखना है, कितना पाउडर यूज़ करना है, कितना पानी यूज़ करना है, जिससे कि खाना बनाने के बाद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह का कोई टेस्ट पे असर ना पड़े। तो पहले से ही हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं जिससे कि क्वांटिटी ज़्यादा और कम ना हो और टेस्ट स्वादिष्ट हो, उसे हम प्रिवेंट डिफेक्ट कहते हैं। एंड फाइंड डिफेक्ट्स का मतलब हुआ कि आइए हम सेम एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो हम खाना बनाने के दौरान या बनाने के बाद हम टेस्ट चेक करते हैं कि खाने का टेस्ट कैसा है। अगर उसमें किसी तरह के कोई भी कमी है तो हम उसे उसी टाइम ठीक करते हैं। छठा पॉइंट्स है क्यूए का जो फोकस होता है वो प्रोसेस एलिमेंट पे होता है और क्यूसी का जो फोकस होता है वो प्रोडक्ट एलिमेंट पे होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, क्यूए का एग्जांपल है जैसे जो प्रोसेस उसने डेवलप किया है तो उस प्रोसेस की जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर फोकस होता है और जो उस प्रोसेस को डेवलप करने में जो एक चेकलिस्ट तैयार हुई है उस पर फोकस होता है। उसी तरह क्यूसी का जो फोकस होता है जो प्रोडक्ट आपने बनाया है उस परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस की इंस्पेक्शन करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस की टेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। चलिए जानते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस है जो वेरिफिकेशन किया जाता है वो क्यूए टीम के द्वारा किया जाता है एंड वैलिडेशन हमेशा क्यूसी टीम के द्वारा किया जाता है। दूसरा डिफरेंस है वेरिफिकेशन में हम चेक करते हैं जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो कस्टमर स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वैलिडेशन में चेक करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस जो कस्टमर एक्सपेक्टेशन या रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। वेरिफिकेशन का थर्ड पॉइंट्स है ये ह्यूमन बेस्ड चेकिंग प्रोसेस है और वैलिडेशन जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जीक्यूशन प्रोसेस है। वेरिफिकेशन का चौथा पॉइंट्स है वेरिफिकेशन हमेशा जो है वो वैलिडेशन से पहले किया जाता है और वैलिडेशन हमेशा वेरिफिकेशन के बाद किया जाता है। पांचवा पॉइंट्स है वेरिफिकेशन जो मेथड यूज़ करता है वो इंस्पेक्शन, रिव्यू, मीटिंग्स, बट वैलिडेशन जो मेथड यूज़ करता है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग।
ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में। फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आइए जानते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्यूरेसी किसे कहते हैं? हाउ क्लोज टू द टारगेट वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। इसका मतलब हुआ वो वैल्यू जो टारगेट वैल्यू के करीब हो उसे एक्यूरेसी कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कोई शाफ्ट है, उसके डाया को मेज़र करना है, तो उसका डाया का साइज़ है 20 ± 0.1, तो टारगेट वैल्यू क्या हुई 20। हमने वर्नियर कैलीपर से उसके डाया को मेज़र किया, जो पहली रीडिंग आई वो 20.01, दूसरी रीडिंग 20.02 और तीसरी रीडिंग 19.99, चौथी रीडिंग 19.98। तो आप देख सकते हैं ये जो रीडिंग है, जो टारगेट वैल्यू 20 है उसके बहुत ही करीब है, उसे हम बोलते हैं एक्यूरेसी। आइए जानते हैं प्रिसीजन किसे कहते हैं। हाउ क्लोज टू ईच अदर बट नॉट क्लोज टू द टारगेट वैल्यू इज कॉल्ड प्रिसीजन। इसका मतलब ये हुआ दो वैल्यू जो आपस में करीब हो बट जो टारगेट वैल्यू है उससे दूर हो, उसे हम प्रिसीजन कहते हैं। आइए इसको भी सेम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जो टारगेट वैल्यू 20 है, वर्नियर कैलीपर से हमने उसके डाया को मेज़र किया, जो उसकी रीडिंग आई 20.06, 20.07, 20.08। तो इसकी जो रीडिंग है वो टारगेट वैल्यू से काफ़ी दूर है। जैसे 20.06, 07, 08, ये क्या टारगेट वैल्यू क्या थी 20, इससे दूर है, बट आपस में क्या है 06, 07, 08, आपस में जो दो वैल्यू है करीब है, तो उसे हम प्रिसीजन कहते हैं। फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज कापा। कापा का फुल फॉर्म होता है करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। आइए जानते हैं करेक्टिव एक्शन किसे कहते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन किसे कहते हैं। करेक्टिव एक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं एक्शन टेकन ऑन द रूट कॉज टू प्रिवेंट द रिकरेंस इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। इसका मतलब ये हुआ जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसके कुछ कारण होते हैं, उसके हम रूट कॉज को फाइंड करते हैं, उसके रूट कॉज के ऊपर जो हम एक्शन लेते हैं उसे हम करेक्टिव एक्शन कहते हैं। एंड प्रिवेंटिव एक्शन, एक्शन टेकन ऑन द पोटेंशियल कॉज ऑफ फेलियर टू प्रिवेंट द एक्यूरेंस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। इसका मतलब हुआ जो फेलियर होने के जो चांसेस होते हैं उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं कि वो प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए, उसे हम प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं। रूट कॉज का मतलब होता है बेसिक कॉज ऑफ समथिंग। इसका मतलब प्रॉब्लम आने के जो बेसिक कारण होते हैं उसे हम रूट कॉज बोलते हैं। एंड पोटेंशियल कॉज का मतलब होता है द चांसेस ऑफ और पॉसिबिलिटीज दैट समथिंग विल डेवलप। मतलब प्रॉब्लम आने के जो चांसेस होते हैं उसे हम पोटेंशियल कॉज कहते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।